हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मंथन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय कला एवं संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख लोकगीत, कठपुतली कला, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, इससे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिकों से हम विस्तार में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो हम शुरू करते हैं। भारतीय नृत्य कला। जो भारतीय नृत्य कला है, भारत में नृत्य की परंपरा आदिकाल से ही रही है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि नृत्य का डिफिनेशन क्या होगा, तो ये होगा गीतों के भावों को अभिनय के माध्यम से प्रदर्शन करना ही नृत्य कहलाता है। अगर नृत्य का डिफिनेशन देखा जाए तो गीतों के भावों को अभिनय के माध्यम से प्रदर्शन ही नृत्य है। भारतीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ है भरत मुनि का, जिनका नाम नाट्य शास्त्र है, जिसमें भरत मुनि ने नाटक, काव्य, संगीत, शिल्प, मूर्ति, चित्र और वास्तुकला के बीच परस्पर संबंधों का विवेचन किया है। भारत में नृत्य की विधाओं को दो भागों में बांटा गया है। ये जो विधाएं हैं, पहली है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये हमारे 8 प्रकार के हैं और लोक नृत्य जो है, इनकी संख्या आज के डेट में 2500 प्लस है। लोक नृत्य जो है, इनकी संख्या अधिक होने का कारण यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा है, रीति है, रिवाज है, त्यौहार है और इसके अवसर पे अलग अलग तरह से ये लोक नृत्य किए जाते हैं। इसके कारण इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। अगर लोक नृत्य की बात करें तो आपको रौफ मिल जाए, भांगड़ा है, गिद्धा है, लावड़ी है, तमाशा है, बिहू है। और शास्त्रीय नृत्य जो 8 प्रकार हैं, इनमें भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, ये 8 प्रकार के जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। इनसे हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न 2 प्रकार से 3 प्रकार से पूछ लिए जाएंगे। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से संबंधित है, या कथकली का संबंध किस राज्य से है, तो या फिर कुछ इनके प्रमुख, इनसे संबंधित कुछ कलाकारों का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस नृत्य से संबंधित हैं, ये भरतनाट्यम से हैं, कथकली से हैं, कुचिपुड़ी से हैं। तो सबका हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम होगा। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करें, हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य जो होता है, यह नियमों, अनुशासन से बधा नृत्य है। इसमें तांडव और लास 2 भावों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो हम पहला शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, भरतनाट्यम को पढ़ेंगे। तो भरतनाट्यम का जो संबंध है, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसका पुराना जो नाम था भरतनाट्यम का, उसका नाम सादीर था। ये एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि सादीर किसका पुराना नाम है, तो ये भरतनाट्यम का है। और भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई, वो ईश्वर के उपासना में मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह शारीरिक अंगों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह नृत्य जो है धार्मिक नृत्य है, जिसकी कथा वस्तु कृष्ण लीला, रामायण
और अन्य धार्मिक प्रसंगों से ली जाती हैं। और यह जो नृत्य है एकल स्त्री के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इतना भरतनाट्यम के बारे में हम पढ़ें। ये जो नृत्य है एकल स्त्री द्वारा किया जाने वाला है और इसकी जो कथा वस्तु है ये कृष्ण लीला, रामायण और अन्य धार्मिक प्रसंगों से ली जाती है। और इसका जो पुराना नाम है वो सादिर है, तो हम याद रखेंगे। और भरतनाट्यम से संबंधित और जो प्रमुख तथ्य हैं, भरतनाट्यम में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार का नाम इस प्रकार से है: बाल सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये एग्जाम की दृष्टि से यामिनी कृष्णमूर्ति को बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे कि इनका संबंध भरतनाट्यम से है। मुथैया पिल्ले, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला बाली, मल्लिका साराभाई, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आदि प्रमुख हैं। तो इनको हम लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग शास्त्रीय नृत्य देखेंगे कथक कली को। तो कथक कली का जो संबंध है हमारा केरल राज्य से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनेगा कि कथक कली का संबंध किस राज्य से है। तो केरल से दो शास्त्रीय नृत्य आते हैं, एक कथक कली और एक आता है मोहिनी अट्टम। दोनों का संबंध केरल से ही। तो यह नृत्य जो है केरल के मालाबार क्षेत्र का नृत्य है। और कथकली दो शब्द कथा, कहानी, केली, प्रदर्शन या अभिनय से है मिलकर बना हुआ है। कथकली की नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम देखेंगे कि नृत्य में नर्तक मूक रहता है, कुछ बोलता नहीं है और वाचक जो है कथा को कहता है। कथकली केवल पुरुष तथा नवयुवकों द्वारा किया जाता है। इसमें लड़कियां और स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा लाइन कि इसमें जो है कथकली में केवल पुरुष, नवयुवक या पुरुष ही भाग लेते हैं। इसमें लड़कियां या स्त्रियां भाग नहीं ले सकती हैं और इसमें मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है। और इसके जो कलाकार हैं कुछ प्रमुख हैं जिनका नाम इस प्रकार है: कुंज कुरूप, गुरु गोविंदनाथ, शंकर कुट्टी, मुकुंद राज, गोपीनाथ कृष्ण। इनसे भी प्रश्न बनाए जाते हैं आदि हैं। अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का जो संबंध है हमारा आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी का जो संबंध है हमारा आंध्र प्रदेश से है। यह आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से संबंधित नृत्य है। इसका जो आरंभ सिद्धेंद्र योगी ने किया था। कुचिपुड़ी की कुछ विशेषताएं हैं। कुचिपुड़ी जो नृत्य की प्रमुख विशेषताएं है उसमें पहला है नृत्य का जो आरंभ होता है ये पूजा अनुष्ठान से किया जाता है। नृत्य की विषय वस्तु जो है रामायण, महाभारत जैसे महान काव्य से ली जाती है। इसमें पानी से भरे मटके को सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य किया जाता है। पारंपरिक रूप से पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है, परंतु अब स्त्रियां भी इस नृत्य में भाग लेती हैं। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें हैं स्वर्गीय कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले हम टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ओडिसी। ओडिसी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। यह उड़ीसा राज्य की लगभग 2000 वर्ष पुराना नृत्य शैली है। इसका जो आरंभ हुआ था मंदिरों में हुआ था, परंतु कालांतर में यह दरबारों में भी किया जाने लगा। पहले ये मंदिर में केवल हुआ करता था, लेकिन बाद में चल के धीरे धीरे ये दरबार में भी किए जाने लगा। और यह जो है देवदासियों द्वारा मंदिरों में शुरू इस नृत्य की मुद्राएं भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी के मंदिर के दीवारों पर खुदी हुई हैं।
ये दासियों द्वारा जो नृत्य किया गया है, इनको कोणार्क, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों में खुदी हुई आपको मिल जाएंगी। अब भी उड़ीसा नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं कि इस नृत्य को भगवान जगन्नाथ की स्तुति में किया जाता है। यह भी याद रखेंगे कि भगवान जगन्नाथ की स्तुति में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ओडिसी नृत्य किया जाता है। और ये जो है ललितमय भाव, भंगिमाओं के साथ लय, ताल, इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जो नृत्य है लय और ताल में किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख छंद जो हैं संस्कृत के नाटक जयदेव के गीत गोविंद से लिए जाते हैं। अगले शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे हम लोग। इसके पहले उड़ीसा नृत्य के प्रमुख कलाकार की चर्चा कर लेते हैं। इनमें है केलू महापात्र, देव प्रसाद दास, सोनल मानसिंह, डोना गांगुली, याद रखेंगे, DN पटनायक आदि शामिल हैं इसमें। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और कथक जो है ये उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश से भी इसे संबंध रखता है। यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसका विकास भारत के हिंदू और इस्लाम के मुगल संस्कृति के मिलने से हुआ था। इसमें दो संस्कृतियां हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इस्लाम की मुगल संस्कृति के मिलने से हुआ था। इस नृत्य की शुरुआत भी मंदिरों में शुरू हुई थी। मथुरा वृंदावन में कृष्ण राधा की लीला से हुई। कथक जो है कथा कहे सो कथक यानी कथा कहने से हुई, परंतु इस नृत्य में ताल, पदचाप, विहंगम, चक्कर की प्रधानता रहती है। यह नृत्य प्रायः राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ये जो नृत्य है राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, नटवरी नृत्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो पूछ सकता है कि नटवरी नृत्य किससे संबंधित है, तो ये कथक से भी संबंधित है। कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य में पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। वर्तमान में कथक नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। इन घरानों से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला जो हमारा घराना होगा लखनऊ घराने को देखेंगे हम लोग। इसमें अच्छन जी महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं और लच्छू महाराज हैं। पूछ लेगा कि बिरजू महाराज का किस घराने से संबंध है, लखनऊ घराने, बनारस घराने, जयपुर घराने, तो याद रखेंगे आप कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और बनारस घराना जो है ये सितारा देवी, जयंती माला, गोपी कृष्ण, और जयपुर घराना से जो है सुंदर प्रसाद, उषा शर्मा, गिरधारी आदि महाराज हैं। 19वीं सदी में मगध के अंतिम नवाब अली शाह के संरक्षण में कथक का क्या हुआ, विकास हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी है। मणिपुरी से समझ में आ रहा है कि इस मणिपुरी राज्य से संबंधित है। यह मणिपुर राज्य का नृत्य है जिसकी कथा वस्तु जो है सामान्यतः गोपालक भगवान कृष्ण गोपी वल्लभ के जीवन प्रसंगों से ली जाती है। रामलीला को मणिपुरी नृत्य की आत्मा कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे हम लोग। इन सबका संबंध मणिपुरी नृत्य से ही है। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती में इस नृत्य को पाठ्य चर्चा का अंग बनाया था। मणिपुरी नृत्य की कुछ विशेषताएं हैं, इनको हम लोग देखेंगे। यह नृत्य युगल, एकल, युगल और समूह 3 प्रकार से किया जाता है। एक अकेले भी किया जा सकता है, 2 लोग मिलकर भी कर सकते हैं और समूह में भी किया जाता है। ये अगली विशेषता देखेंगे। नृत्य में जयदेव, चैतन्य, विद्यापति की रचनाएं गाई जाती हैं। जो जयदेव, चैतन्य और विद्यापति द्वारा रचना की गई है इनकी रचनाओं को गाया जाता है। मणिपुरी
नृत्य के प्रमुख कलाकार में हैं जो उदय शंकर जी हैं, आत्मा बाबू शर्मा हैं, नैना झावेरी आदि प्रमुख हैं। मणिपुरी संकीर्णन, ये भी पूछता है कभी कभी कि मणिपुरी संकीर्णन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है मणिपुर, त्रिपुरा, असम राज्यों में रहने वाले वैष्णव संप्रदाय द्वारा परिवर्तित गीत और नृत्य शैली है, जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को गीत और नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल भी किया गया। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला हम शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का जो संबंध है हमारा केरल राज्य से है। मोहिनी अट्टम का जो संबंध है हमारा केरल राज्य से है। एक और हमारा शास्त्रीय नृत्य था जिसका संबंध केरल से था, तो वो कथकली था, उसे भी याद रखेंगे। कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल। यह हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित केरल का प्रसिद्ध नृत्य है और यह एकल महिला के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसकी ये विशेषता है कि यह एकल महिला के द्वारा ही किया जाता है। मोहिनी अट्टम नृत्य में भरतनाट्यम, कथकली के तत्वों का मिश्रण मिलता है और इस नृत्य में मोहिनी द्वारा शिव को आकर्षित करने की कला का प्रदर्शन किया जाता है और इसकी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये मान्यता मिलती है कि भगवान विष्णु जो थे वो शिव का भस्मासुर से रक्षा किए थे मोहिनी रूप धारण करके। तो धार्मिक मान्यताओं में भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षा किए थे मोहिनी का रूप धारण करके। मोहिनी अट्टम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, उनका नाम इस प्रकार से है: राम वर्मा, स्वर्गीय चिन्नम्मू, कल्याणी कुट्टम अम्मा, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से इनको जानते हैं, स्वाति आदि प्रमुख हैं। और ये हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य होगा जिसका संबंध हमारा जो है असम से। सत्रिया नृत्य जो है असम से संबंधित है। हमारा सत्रिया नृत्य का संबंध असम से है। यह असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जिसकी रचना असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक जिनका नाम शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। और यह जो नृत्य है धार्मिक मठों और बिहारों में किए जाने के कारण इसे सत्रिय नृत्य कहा जाता है, क्योंकि असमिया भाषा में 17 मठ या बिहार को कहा जाता था, तो उसी के नाम पे इसका नाम सत्रिय नृत्य पड़ गया। सत्रिय नृत्य की कुछ विधाएं हैं जिसमें अप्सरा नृत्य, दशावतार नृत्य, नटुआ नृत्य और गोसाई प्रवेश, झुमरा आदि प्रमुख हैं। इनकी जो है विधाएं हैं ये। और हम इस तरह से 8 शास्त्रीय नृत्य की हम चर्चा किए हैं। और शास्त्रीय नृत्य के कुछ उप शैलियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे कृष्णापट्टम। कृष्णापट्टम का जो संबंध है केरल से है, याद रखेंगे। कृष्णापट्टम का संबंध केरल से है और यह कृष्ण की स्तुति में किया जाने वाला नृत्य है। कुरुवंकी जो है इसका संबंध जो है हमारा तमिलनाडु से है और इस नृत्य में 4 से 8 महिलाएं भाग लेती हैं। एक नटराज नृत्य को देखेंगे। यह संगीत नृत्य का मूर्त रूप और तांडव नृत्य का प्रतीक है। भगवान शिव को नटराज कहा जाता है जो ब्राह्मणी ऊर्जा तथा जीवन का स्रोत है। अगला देखेंगे त्रिभंग मुद्रा। इस मुद्रा का अनुसरण ओडिसी नृत्य में किया जाता है। इसमें एक पांव मोड़ा जाता है और शरीर थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र किया जाता है। तो ये जो है त्रिभंग मुद्रा को किए जाने का तरीका है कि कैसे किया जाता है इस नृत्य को। अगले लोक नृत्य की तरफ हम वो चर्चा करेंगे। तो ये हम जो चर्चा की हैं अभी, तो ये शास्त्रीय उप शैलियाँ थी कुछ शास्त्रीय नृत्य की।
अब हम लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। यह शास्त्रीय नृत्य की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय तथा मनोरंजन होता है। यह भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपरा, रीति रिवाज, त्योहारों के कारण लोक नृत्य के स्वरूप भी अलग अलग होता है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे ये लोक नृत्य मनाया जाता है, इसलिए इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 2500 प्लस है। तो उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्य की हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग रौफ की चर्चा करेंगे। जो हमारा रौफ है वो किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा जो रौफ है यह जम्मू या कश्मीर राज्य का प्रचलित नृत्य है, जो बसंत ऋतु में, पसंद नहीं होगा यहाँ, बसंत ऋतु में कविताओं के साथ किया जाता है। और इसमें जो नाचने वाले होते हैं एक दूसरे के सामने कतारों में बट जाते हैं तथा बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगला देखेंगे दमहाल। अगला नृत्य जो है दमहाल है, यह भी कश्मीर में प्रचलित नृत्य है। यह नृत्य जो है बट्टाल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक रंग बिरंगे वस्त्र, मनकों, पंख सिपों, टोपी पहने तथा खुले आसमान में एक पताका कर उसके चारों तरफ नाचते हैं। अगले हम लोक नृत्य की बात करते हैं जिसका नाम है लामा। लामा जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा हिमालय के क्षेत्र में मठों एवं बिहारों में किया जाने वाला लोक नृत्य है जो मुखौटे पहनकर किया जाता है। और अगला जो है हमारा धमाल या डफ। यह हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। यह अकेले पुरुषों द्वारा या महिलाओं के साथ किया जाता है। और भांगड़ा जो है, भांगड़ा का संबंध किससे है? तो भांगड़ा का संबंध पंजाब से है और इसमें पुरुष द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य है। और ये जो नृत्य है बैसाखी के अवसर पर किया जाता है। बैसाखी के दिन किसान फसल की कटाई आरंभ करते हैं तथा इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव भी रखी थी। तो इसी दिन हम बैसाखी के अवसर पर भांगड़ा नृत्य किया जाता है। गिद्दा, गिद्दा का जो संबंध है हमारा, ये भी जो है हमारा पंजाब राज्य से ही संबंधित है। पंजाब का ये लोक नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा खुले आंगन में किया जाता है और जो एक व्रत से आरंभ होता है। छोलिया, छोलिया का जो संबंध है ये उत्तरा के खंड के कुमायूं क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कुछ लोग इसे युद्ध के प्रतीक का नृत्य भी मानते हैं। तो हम लोग मध्य भारत के प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा करेंगे कि मध्य भारत में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। सबसे पहले इसमें हम लावनी की चर्चा करेंगे। लावनी का संबंध जो है यह महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लावनी का संबंध किस राज्य से है, तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले आकर्षक, जिसे कहते हैं नवारी साड़ी, यानी 9 मीटर की होती है, धारण करते हैं। यह पुरुष स्त्री संबंधों की कहानी को बयां करता है। इसमें आध्यात्मिक एवं श्रृंगार दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अगले लोक नृत्य की चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें जवार, जवार जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें महिलाएं सिरों पर ज्वार से भरी टोकरी रखकर नृत्य करती हैं। और काला जो है हमारा, काला का भी संबंध महाराष्ट्र से ही है और महाराष्ट्र में इसे जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें दही हांडी को तोड़ा जाता है। भगोरिया जो है, भगोरिया लोक नृत्य जो है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है
और यह नृत्य होली के दिन किया जाता है। इसमें रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए पुरुष महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगले लोक नृत्य की चर्चा करते हैं, पाइका। पाइका का जो संबंध है हमारा, ये झारखंड का परंपरागत लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक, इसमें जो पुरुष होता है वो सैनिक की वेशभूषा धारण करता है और यह जो मुंडा समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसमें यह अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में यह दशहरा के दिन मनाया जाता है। तमाशा, तमाशा का भी संबंध जो है ये महाराष्ट्र से है। यह महाराष्ट्र का नाट्य शैली का नृत्य है जो पेशवा काल में प्रमुखता से उभरी और इसमें स्त्री कलाकार को मुस्की के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? मुस्की कहा जाता है। इसमें समानता जीवन से लेकर राजनीतिक विषय तक का समावेश होता है। अगले लोक नृत्य की चर्चा करते हैं, राउफ नाच। राउफ नाच का संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ के यादव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब हम पश्चिमी भारत के लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। पश्चिमी भारत के लोक नृत्य में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे पहले गरबा की चर्चा करेंगे। गरबा का जो संबंध है गुजरात राज्य से है और यह महिलाओं के द्वारा देवी अम्बा की स्तुति में किया जाता है। इसमें घड़े में दीपक को रखकर नृत्य किया जाता है और यह नृत्य जो है नवरात्रि में देवी शक्ति की उपासना के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगले नृत्य की चर्चा करते हैं, डांडिया। डांडिया नृत्य का संबंध जो है राजस्थान और गुजरात से है। यह राजस्थान और गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है जो गरबा का प्रतिरूप है। ये गरबा से मिलता जुलता है। इसमें जो नर्तक होता है वो डांडिया का प्रयोग करता है। यह जो है नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे लोक नृत्य, ये घूमर। घूमर का संबंध जो है राजस्थान से। राजस्थान का यह लोक नृत्य घूमर है। इसमें देवी सरस्वती की आराधना किया जाता है, जिसमें महिलाएं घूंघट में घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं। अगला हम देखेंगे कालबेलिया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बहुत। कालबेलिया यह राजस्थान में सपेरा जाति का लोक नृत्य है और इसमें महिलाएं भाग लेती हैं और पुरुष जो होते हैं वो एक तारा या तंबूरा बजाते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया है। तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। अब हम लोग पूर्वी भारत के लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। पूर्वी भारत के लोक नृत्य में सबसे पहले छऊ की चर्चा करेंगे। छऊ का संबंध जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन तीनों जगहों पे ये छऊ लोक नृत्य होता है और इस नृत्य की जो प्रमुख विशेषता है इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और यह रामायण की कथा कही जाती है। इस नृत्य में रामायण की कथा को कहा जाता है। और अगला जो हमारा लोक नृत्य है गोतीपुआ। इसका संबंध जो है उड़ीसा से है। इसके बाद हम लोग उत्तर पूर्वी भारत के लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी भारत के लोक नृत्य में हमारा बिहू आता है। पहला बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। वैसे तो लोक नृत्यों की संख्या 2500 से भी अधिक है, लेकिन हम उन्हीं की चर्चा केवल कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे सवाल उन्हीं की चर्चा केवल की जाएगी इसमें। तो बिहू का जो संबंध है असम लोक नृत्य से है और ये जो है फसल कटाई के पश्चात अप्रैल महीने में किया जाता है। इसमें युवक और युवतियां दोनों नृत्य करते हैं। अगला जो है हमारा झूमर। झूमर का जो संबंध है असम और झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में झूमर लोक नृत्य होता है। इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं। तो झूमर का संबंध जो हमारा असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से है। चांगलो। चांगलो जो लोक नृत्य है ये नागालैंड का लोक नृत्य है और ये चांग जनजातियों के द्वारा किया जाता है और यह युद्ध भूमि में शत्रुओं पर विजय को दर्शाता है।
युद्ध भूमि में जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, तो उस अवसर पर ये चांग जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। हम दक्षिण भारत के लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के लोक नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो है यक्षगान है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, जिसमें पुराणों, रामायण, महाभारत पर आधारित कथाओं पर नृत्य किया जाता है। पहले केवल यही पूछ लिया जाता था कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, लेकिन अब एग्जाम में इससे आगे बढ़ के जैसे पूछ लेता है कि इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं, या ये किस पे आधारित है। तो इसलिए हम इसको पॉइंट में रख दिए हैं कि यह रामायण महाभारत पर आधारित कथाओं पर नृत्य किया जाता है। ऐसा भी प्रश्न पूछे जाने लगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। पुलिकली। पुलिकली जो लोक नृत्य है, यह केरल में ओणम के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें जो होता है, शेर के रंग रूप वाले कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डंडेरिया। इसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश के जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस प्रकार हम लोग जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन लोक नृत्य की चर्चा किए हैं। अब हम लोग जो प्रमुख लोकगीत हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख है उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रसिया की चर्चा करते हैं। रसिया का जो संबंध है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोकगीत है और यह ब्रज क्षेत्र में कृष्ण लीला से संबंधित है। सोहर जो है, ये उत्तर प्रदेश का यह भी लोकगीत है और यह पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पे गाया जाता है। यह गाए जाने की परंपरा है। कजरी जो है, यह एक विशेष ऋतु यानी वर्षा ऋतु के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जो राज्य हैं वहाँ महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक लोक नृत्य है कजरी। अगला देखेंगे पंखिड़ा। पंखिड़ा का जो संबंध है, यह राजस्थान का लोकगीत है और यह गीत राजस्थान के कायस्थों किसानों के द्वारा गाया जाता है खेतों में काम करते समय। नेक्स्ट देखेंगे अल्लाह। अल्लाह का संबंध भी उत्तर प्रदेश राज्य से है और यह विशिष्ट गाथा शैली का लोकगीत है, जिसमें अल्लाह और उदल दो बहादुर भाइयों के बारे में साहसिक कारनामों का उल्लेख किया जाता है। ये जो भाई थे, ये राजा परमल की सेवा की थी, जिसमें समाज में उसे समय के विद्यमान नैतिक बहादुर कुलीनता और उच्च सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। कुछ और महत्वपूर्ण हमारे हैं, इनको देखेंगे। लावड़ी। लावड़ी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है और बउला का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। मैया का संबंध जो है पंजाब से है और बिहू गीत का संबंध जो है असम से है। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि लावड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है। बउला का संबंध पश्चिम बंगाल से है। मैया का संबंध जो है पंजाब से और बिहू गीत का असम से, तो इसे भी याद रखेंगे। अब हम कठपुतली कला के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। कठपुतली कला क्या होती है? तो कठपुतली कला जो है भारत में प्राचीन काल से मनोरंजन का साधन रही है और यह जो कठपुतली होती है, लकड़ी, धागे और प्लास्टिक की गुड़िया से जीवन प्रसंगों की कहानी को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। तो इस कला को प्राचीनतम उल्लेख तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम से मिलता है। और कठपुतली का संबंध जो है राजस्थान राज्य से है और यह राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध पुतली कला है, जो कठ अर्थात लकड़ी, पुतली मतलब गुड़िया से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार एग्जाम के दृष्टि से जितने भी शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख लोकगीत और कठपुतली कला से जो भी पॉइंट थे उनकी हम चर्चा किए हैं और इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेंगे और इसके बाद जो अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे
इनसे संबंधित हम प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।